दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम मरुस्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहाड़, पठार और मैदान के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इन मरुस्थलों के बारे में कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले मरुस्थल कैसे होते हैं और इनका हम मरुस्थलों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मरुस्थल पाए जाते हैं और मरुस्थल का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा चित्र उभर कर आता है जहाँ रेत ही रेत हो और बहुत ही गर्मी और गर्म हवाएं चलती हों, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्योग्राफी में यानी भूगोल में मरुस्थल वह प्रदेश हैं जहाँ पर वर्षा और बाष्पीकरण यानी वर्षण और बाष्पीकरण जो होता है उसमें बहुत कम अंतर होता है, या फिर वर्षण से और बाष्पीकरण अधिक होता है। यानी बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है और वर्षण कम होता है। तो ऐसे स्थानों को हम मरुस्थल या डिजर्ट नाम से जानते हैं। तो मरुस्थलों और डिजर्टों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 पर हमारा आता है मरुस्थल ताप के आधार पर मरुस्थल, यानी तापमान के आधार पर हम मरुस्थलों को बांट सकते हैं। और दूसरे है कि स्थिति के आधार पर हम मरुस्थलों को बांट सकते हैं और संरचना के आधार पर हम मरुस्थलों को बांट सकते हैं। तो देखते हैं कि ताप के आधार पर मरुस्थलों का प्रकार क्या होता है। तो ताप, जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ताप होता है और कहीं बहुत कम होता है। तो जहाँ ज़्यादा ताप होता है उन मरुस्थलों को उष्ण मरुस्थल कहते हैं, यानी कि उन्हें हॉट डिजर्ट नाम से जानते हैं। हॉट डिजर्ट वह भाग हैं जो कि पृथ्वी पर निम्न अक्षांशों में पाए जाते हैं। और ये निम्न अक्षांश से तात्पर्य वह अक्षांश हैं जो कर्क रेखा या मकर रेखा के पास में आते हैं, और ये वहाँ पर डिजर्ट पाए जाते हैं। और ये डिजर्ट बहुत ही उष्ण होते हैं, यानी पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान इन्हीं डिजर्टों में पाया जाता है। जैसे कि सहारा का मरुस्थल यानी सहारा का तापमान, मरुस्थल में अल अजीजिया नाम की एक जगह है लीबिया में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं दोस्तों, एक सबसे कम तापमान वाले मरुस्थलों को इन्हें शीत डिजर्ट नाम से जानते हैं, यानी ये बहुत ही शीत होते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है और वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी कि एक साल में लगभग 1 इंच, और बाष्पीकरण अधिक होता है। तो इन्हें शीत मरुस्थल नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों, पृथ्वी पर एक और प्रकार पाया जाता है जिन्हें शीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं, यानी कि इन्हें टेम्परेट मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और ये शीतोष्ण मरुस्थल पृथ्वी पर शीत और उष्ण मरुस्थलों के मध्य में पाए जाते हैं, यानी कि ये कुछ अगर उष्ण मरुस्थल से लगे हुए होते हैं, यानी उष्ण मरुस्थल जैसे ही खत्म होता है फिर ये मरुस्थल जो शुरू होते हैं उन्हें शीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं। और जो मरुस्थल शीत की तरफ, यानी ये शीतोष्ण मरुस्थल हुए, और जो मरुस्थल शीत यानी ध्रुवों से पास में होते हैं उन्हें समशीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं, यानी कि जो बहुत ही ठंडी जगह पर होते हैं उन्हें समशीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी पर ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर एक बीच से रेखा निकलती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके बाद में एक 33 डिग्री, 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर से जो रेखाएं निकलती हैं इन्हें कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। और इसी के बाद में है 66.5 अंश रेखा, और एक इधर होती है 66.5 अंश, जिसे आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो मरुस्थल कर्क रेखा यानी जो मरुस्थल कर्क रेखा और मकर रेखा के पास में पाए जाते हैं वो हॉट डिजर्ट होते हैं।
और जो इधर ध्रुवों पर कतई पाए जाते हैं या इस रेखा के पास पाए जाते हैं वो शीत डिजर्ट होते हैं। वहीं जो इस रेखा और इस रेखा के पास इधर पाए जाते हैं तो इन्हें शीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं, और जब ये यहाँ पर पाए जाते हैं इधर तो इन्हें समशीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं। यानी पृथ्वी के ग्लोब पर ये जो है हॉट क्लाइमेट और एकदम कोल्ड क्लाइमेट, उसके बाद में ये कूल क्लाइमेट और ये वार्म क्लाइमेट होती है। तो इन्हें इसी 4 तरीके से मरुस्थलों को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। और अगला हम देखते हैं कि स्थिति के आधार पर मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर सागर बहुत अधिक है और कुछ महाद्वीप हैं, यानी जलीय भाग है और कुछ स्थलीय भाग है। तो जो जलीय भाग और स्थलीय भाग है उसी के आधार पर हम देखते हैं कि तटीय मरुस्थल जो समुद्र के तटों के पास में जो मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे कि पेरू के पास में मरुस्थल है, पेरू देश में जो मरुस्थल है वो तटीय मरुस्थल है। तो ऐसे मरुस्थलों को तटीय मरुस्थल कहते हैं जो समुद्र तट के सहारे किनारे किनारे पाए जाते हैं। और अगला है हमारा मध्य महाद्वीपीय मरुस्थल, और वह मरुस्थल जो कि महाद्वीपों के बीच में पाए जाते हैं उन्हें मध्य महाद्वीपीय मरुस्थल कहते हैं, जैसे कि गोबी का मरुस्थल। और अगला है ध्रुवीय मरुस्थल या के कोल्ड बर्फ से ढके हुए मरुस्थल। ये मरुस्थल उच्च अक्षांशों पर या ऊंची जगहों पर पाए जाते हैं, इन्हें ध्रुवीय मरुस्थल कहते हैं। जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक पर जो ध्रुवों पर मरुस्थल पाए जाते हैं उन्हें ध्रुवीय मरुस्थल कहते हैं। अब देख लेते हैं कि संरचना के आधार पर मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, संरचना के आधार पर मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है चट्टानी मरुस्थल, यानी वह मरुस्थल जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, यानी बहुत ही बड़ी बड़ी पर्वतीय क्षेत्र या चट्टान पाए जाते हैं, उन्हें चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। और दूसरे हैं हमारे पथरीले मरुस्थल, जहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं, यानी कुछ पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं। वे मरुस्थल हैं जहाँ के जिनका तापमान और उनके से बाह्य बलों के द्वारा उन्हें चट्टानों को तोड़कर पत्थरों के रूप में बदल दिया गया है, और यहाँ पर बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। तो ऐसे मरुस्थलों को पथरीले मरुस्थल के नाम से जानते हैं। वहीं कुछ मरुस्थल ऐसे हैं कि जो रेतीले मरुस्थल हैं, यानी जहाँ जहाँ रेत पाई जाती है उन्हें हम रेतीले मरुस्थल के नाम से जानते हैं। जैसे भारत का थार मरुस्थल और सहारा मरुस्थल जहाँ पर रेत पाई जाती है, और अरब प्रायद्वीप पे मरुस्थल जो हैं वो पथरीले मरुस्थल और चट्टानी मरुस्थल हैं। तो दोस्तों, अब आइए आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी के मानचित्र पर कहाँ कहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं और उन मरुस्थलों का नाम क्या है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल: ग्रेट बेसिन मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, नामीब का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, सोमाली मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, दस्ते कबीर मरुस्थल, थार का मरुस्थल, दस्ते लूत मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। इसमें 4 मरुस्थल हैं: ग्रेट कैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन। अंटार्कटिका मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।